इस वक्त हम मौजूद हैं बस्ती जिला के कप्तानगंज क्षेत्र के बेदीपुर बाजार बस्ती में। ये इंटर कॉलेज है, इसका नाम है नूरजहां अब्दुल मुस्तफा इंटर कॉलेज, बेदीपुर बाजार बस्ती में पड़ता है। आइए यहाँ पर हम जानते हैं कि कितने क्लास के बच्चों को शिक्षा ग्रहण किया जाता है और क्या क्या फैसिलिटी है और यहाँ पे किस तरीके से फीस को लेकर बच्चों के बीच में और उसके साथ साथ में पढ़ाई हो रहा है। आइए हम जानते हैं। इसलिए हैं नूरजहां अब्दुल मुस्तफा इंटर कॉलेज के डायरेक्टर मैनेजर से। आइए 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 सर, आइए, स्वागत है सर। ये हैं इस विद्यालय के डायरेक्टर मैनेजर जी। सर स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू, धन्यवाद। सर हम ये जानने के लिए आए हैं, थोड़ा सा इधर आ जाइए आप, इधर हमारे साथ। सर यहाँ कितने क्लास के बच्चों को चलाया जाता है और शिक्षा दिया जाता है? ये नर्सरी से 12 तक के अच्छा यहाँ पे शिक्षा दिया जा रहा है। अच्छा, नर्सरी से लेकर 12 तक दिया जाता है जी। हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है? ये नर्सरी से 5th तक के जी इंग्लिश मीडियम है जी। और बाकी यूपी बोर्ड 6 से लेकर 12 तक यूपी बोर्ड। अच्छा, कितने सालों से इस विद्यालय को चलाया जा रहा है? 2013 से हमने विद्यालय को चलाना शुरू किया है, 2013 से जी जी अभी तक। तो आप 2013 से स्टार्ट किए हैं जी, और अभी तक बहुत सारी चुनौती का और संघर्ष का आपने सामना भी किया है। बहुत क्योंकि शिक्षा के मामले में आज देखा जाए तो व्यापार का अड्डा बन गया है। बिल्कुल और उस सही। व्यापार के अड्डा में मैंने आपके बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि आप दुबई रहते थे। बिल्कुल बहुत सही। सारे बिजनेस प्रोडक्ट को लेकर आप वहां पर काम भी करते थे, लेकिन वहां पर आपने उसको इग्नोर करके त्याग कर अब आप भारत में आ गए, क्योंकि आपका घर भी यहीं पे पड़ता है। आप शिक्षा के मामले में बच्चों को दे रहे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप दुबई छोड़कर और यहाँ पर अपने क्षेत्र में और स्कूल चलाने का नीति और सोच कैसे आया? हमारे अंदर शुरू से ही हमारे पिताजी अध्यापक थे जी। तो भावना पहले से ही एजुकेशनल था जी। शिक्षा के क्षेत्र में हमारा पूरा परिवार था जी। और मैं भी एमएससी और बीएड करने के बाद में रोजगार की कमी थी, इसलिए मैं दुबई गया। लेकिन दुबई गया तो एक सोच के साथ गया जी जी कि मुझे कुछ अपने भारत में रह करके करना है। वहां से जो भी फंडिंग मेरा होगा, कमाएंगे कुछ, तो वहां से जो भी हम लोगों ने जिंदगी में जो भी कमाया यहाँ अपने कॉलेज में हमने इन्वेस्ट किया। तो आपकी शुरुआती आपके संघर्ष और वहाँ के छोड़ने की नीति क्या रहा? संघर्ष तो बहुत बड़ा रहा जी। और हमारे अंदर ये था, मैं भले दुबई रहता था लेकिन जो देश के प्रति जो हमारे अंदर भावना थी हमारे परिवार की, हम लोगों का जी। वो बहुत ज्यादा था। अच्छा। और ये फीलिंग था कि अगर किसी को देश प्रेम अगर सीखना हो जी। तो विदेश में जाए वो। जी जी जी। तो दिल तो ही लगा था, एजुकेशन में हम लोग आए जी। और अच्छे तरीके से इसको संचालन करना चालू किया। अच्छा अच्छा। ये मौका लगा कोरोना काल से जी जी। कि कोरोना काल में हम केवल 20 दिन के लिए आए थे। जी जी। उसके बाद में फिर दोबारा फ्लाइट नहीं उड़ी, मैं जा नहीं पाया। जी जी। तो यहाँ पे सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैंने सोचा कि अब यहीं पे अपने भारत में रह करके, अपने भारत की मिट्टी में रह करके शिक्षा के क्षेत्र में जितना भी हम हो सकेगा इसको नए नए टेक्नोलॉजी से, नए नए सिस्टम से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या ये प्लान आपको कोरोना के टाइम से ही स्टार्ट हुआ या पहले से ही आपने सोचा था कि मैं शिक्षा के मामले में और विद्यालय चलाएंगे और कुछ दिनों के बाद में मैं अपने भारत में रहेंगे? जब मैं एजुकेशन फील्ड में था, जब मैं पढ़ रहा था, तभी से मेरे दिमाग में था कि मैं पढ़ लिख करके मैं जरूर एक विद्यालय खोलूंगा और समाज के लिए एक बेहतर प्रयास करूंगा कि हमारे कोई भी गांव समाज के जो भी बच्चे हैं, वो कोई भी बच्चा जिसके पास पैसे नहीं है, गरीबी है या कुछ भी है, वो उनका बिना पैसे के वो उनकी पढ़ाई रुक ना पाए। जी जी जी। तो मेरे अंदर ये शुरू से भावना थी शिक्षा के लिए कि हम अच्छे तरीके से बच्चों को पढ़ाएं और मैंने वो चीज पे उस पे मैंने प्राप्त किया लोगों का सहयोग। मैं ये जानना चाहता हूँ थोड़ा सा आपकी शिक्षा के बारे में, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कौन सा कोर्स किए हैं और किस सन में आप क्या पढ़ाई की है, थोड़ा अपने बारे में आप बताइए। वेरी नाइस। मैं क्या नाम है, इंटरमीडिएट करने के बाद में मैंने बीएससी किया। इंटरमीडिएट कहाँ से किए थे आप? मैंने बबनान किसान इंटर कॉलेज से। बबनान किसान इंटर कॉलेज से किए थे। कौन से सन में पास हुए थे आप? ये मैं 1996 में अच्छा मैंने इंटरमीडिएट पास किया। अच्छा। और उसके बाद में बीएससी मैंने। आइए ग्राउंड चलते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड में ही बात करते हैं। तो हाँ, इंटरमीडिएट आप पास हुए। 1999 मैंने बीएससी कंप्लीट किया। जी जी। उसके बाद में
फिर 2 साल हम तैयारी के लिए जी जी हम इलाहाबाद गए जी और फिर मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। जी जी तो 2004 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ। जी जी एमएससी के बाद में फिर मैंने बीएड किया, एमएससी बीएड किया जी। और इस तरीके से मैं फील्ड में इसलिए उतरा क्योंकि अगर मैं शिक्षित रहूंगा तभी विद्यालय चला पाऊंगा। नहीं तो जब आप एमएससी जी। किए और उसके साथ में आप शिक्षा के मामले में ग्रहण करने के बाद में आपकी नीति वहीं से सोचता कि हम विद्यालय को चलाएंगे या फिर कुछ और सोच था? जब मैं अपना एजुकेशन कंप्लीट किया तो मेरे पास पैसे नहीं थे जी। लेकिन मेरी सोच थी कि आने वाले वक्त में जब भी मेरे पास पैसा होगा मैं विद्यालय खोलूंगा। ये मेरा शुरू से सोच था। क्यों आप शिक्षा के लेकर बहुत सारे समस्या से आपने जी। झेला क्या ये सब चीजों को मैं लेकर? खुद झेला था। अच्छा। हमारे पास पैसे की अव्यवस्था की वजह से मैं बहुत ज्यादा मेरे बात था कि मैं और भी पढ़ाई करूं, बहुत सारी चीजें तैयारी करूं, लेकिन दिल में यह था कि समाज में रह करके शिक्षा के क्षेत्र में अगर काम किया जाए तो ये समझ लीजिए कि इससे बहुत बड़ा हमारे देश में क्रांति आएगी शिक्षा को लेकर के। हमारे जैसे और भी युवा पढ़े लिखे अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे जी जी। तो वो काफी फायदा होगा। नहीं तो ये दुबई जाने का प्लान कैसे आया आपको? क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण यहाँ पर किए और उसके साथ में स्कूल खोलने का प्लान आप पर यहाँ था, लेकिन आप दुबई जाने का प्लान कैसे आपका आया और किस वजह से आया? दुबई जाने का मेन प्लान ही हुआ जी कि मुझे स्कूल शिक्षा हमको हर हाल में स्कूल कॉलेज खोलना था जी। और इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे जी। तो ये सोच थी कि और हमारे भाई लोग भी दुबई रहते थे कि सब लोग मिल करके पैसे इकट्ठा करके हम अपने भारत देश में रह करके शिक्षा का एक बढ़िया स्कूल हम खोलेंगे। ये मेरा शुरू से प्लान क्या था। ये माना जाए कि इसमें सरकार की नाकामी दिखाई दिया? क्योंकि अगर आप यहाँ रोजगार पा सकते थे तो फिर आपको बाहर कंट्री में जाने की नहीं जरूरत था, क्योंकि आपको लगा कि मैं अगर बाहर जाके कुछ पैसे कमा सकता हूँ तभी मैं यहाँ पर स्कूल और विद्यालय को खोल सकता हूँ। नहीं, इसमें हमारा सरकार से और किसी पॉलिटिक्स में हमारा कोई मतलब नहीं था। हमारा मेन मतलब था कि उस वक्त मेरे दिमाग में था मुझे विद्यालय खोलना है। तो दिमाग में था तो आप अपनी कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में कमाने के लिए क्यों गए? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। क्योंकि इतना पैसा जिस हिसाब से एक कॉलेज को बनाने के लिए लगता है तो मैं अकेला यहाँ कुछ नहीं कर सकता था। मैं विदेश इसलिए गया क्योंकि वहाँ मेरे भाई भी रहते थे। उन लोगों के सहयोग से जो पैसा हम लोगों ने कमाया वो विद्यालय के लिए हमारा प्लान सक्सेस रहा। वो भारत में रह करके अपने इंडिया में उस तरीके से हम सक्सेस नहीं हो पाए। हाँ। तो अब सोच यही थी कि जो भी हम कमाएंगे अपने देश में उसको लगा करके शिक्षा के क्षेत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी चुनौती का आज भी सामना कर रहे हैं, बहुत सारी टारगेट आप पर भी हो रहा है, क्योंकि शिक्षा के मामले में अब जिस जगह पर आप खोलकर और इतने पैसे लगाकर और कम फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हजारों बच्चों के दिलों में आप राज कर रहे हैं। तो हम ये जानने के लिए आए हुए हैं कि आगे की प्लान क्या है, टारगेट क्या है आपको बच्चों को लेकर, विद्यालयों को लेकर, समाज को लेकर? क्योंकि अब आप तो राजा हो गए हैं, मतलब पैसे से राजा नहीं लेकिन दिलों से राजा हो गए हैं बहुत सारे बच्चों में। और अगर माना जाए पैसों को लेकर तो बहुत सारे आप पैसे के लेकर भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और ना आप एक इस तरीके से बच्चों के बीच में जब हमने बातें किया है तो कहते हैं कि नहीं, जो मैनेजर डायरेक्टर है वो लगता ही नहीं है कि इस स्कूल के, इस विद्यालय के वो मैनेजर डायरेक्टर है। मतलब चेक करना कॉपी, बच्चों से सवाल करना, बच्चों को बैठाना उठाना या जो भी कहाँ पर जा रहे हैं वो सारी आप जितनी फैसिलिटी को लेकर और रूल रेगुलेशन आप स्वयं देखते हैं। हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि शिक्षा से मैं शुरू से हमारा परिवार जुड़ा रहा और डिसिप्लिन रह करके स्कूल को चलाना ये बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। आज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस देहात में रह करके हमने इसीलिए किया कि अगर काश किसी भी गरीब एक बच्चे को मैं फ्री में पढ़ा ले गया जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट सक्सेस रहा। अच्छा। हाँ, ये मेरा सोच शुरू से रहा और मैं इसीलिए यानी नर्सरी से लेकर 12 तक के हर बच्चों से मैं जुड़ा हूँ। हर बच्चों के सर पे हाथ रखता हूँ, हर बच्चों से मैं पूछता हूँ उनका हाल चाल। फीस नहीं जमा हो रहा है तो क्यों नहीं जमा हो रहा, नहीं जमा हो रहा है तो कोई बात नहीं, गार्जियन हमसे मिले, हम एक पैसा नहीं लेंगे लेकिन पढ़ाइए बच्चों को। हमारे गांव की इतनी सारी बच्चियां थी जो थोड़ा सा हमारे लोगों के समाज में थोड़ा सा लोग धार्मिक प्रवृत्ति के ज्यादा होते हैं एजुकेशन को लेकर कि बच्चियों को बाहर नहीं भेजना।
मैं अपने गांव में जा करके और भी जगह मैं लोगों को पकड़ पकड़ करके बुला करके मैंने बच्चियों को आज हाई स्कूल इंटर पास करवा, मतलब पढ़े बच्चे और पास हुए अपने मेहनत से। गांव भी सफल हो रहा है, जवाब भी जा रहा है। यही हमारी नियत थी और धीरे धीरे हम अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। तो क्या आप भी विद्यालय को खोले हैं तो विद्यालय को पैसा कमाने के लिए आप चला रहे हैं, या गरीब के बच्चों को शिक्षा देने के लिए चला रहे हैं, या कुछ और नीति आपका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अगर मुझे पैसा कमाने की नियत होता जी तो यूएई में यानी दुबई में मेरा लग्जरी लाइफ था, मैं पूरे फैमिली के साथ वहां पे रहता था और एक अच्छा खासा जिंदगी में व्यतीत कर रहा था। आप ये समझ लीजिए जैसे मखमल में जिंदगी था मेरा दुबई में। लेकिन वो सारे चीज को छोड़ करके मुझे अपने देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ये मायने रखता है। मैं इतना पढ़ा लिख करके दुबई में जा करके वहां के लोगों को फायदा पहुंचाऊं, ये कहीं ना कहीं ये हृदय में मुझे गंवारा नहीं था। मुझे ये था कि मैं इतना पैसा कमाया हूँ, कॉलेज बनाया हूँ, मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मेरा मेन मात्र था। मैं देश के लिए हम क्या कर सकता हूँ, यहाँ के समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा हमारा ये चुनौती था। और मैं ये चाहता था, इसीलिए मैंने विदेश भी छोड़ दिया कि अब जो कुछ भी होगा हम अपने देश में और इसी की मिट्टी में रह करके यहाँ के लोगों का सेवा करूंगा, यहाँ के बच्चों को हम शिक्षित करूंगा। सोचिए कि जो काम सरकार को करना चाहिए, विधायक सांसद को करना चाहिए, एक नॉर्मल डायरेक्टर मैनेजर कर रहे हैं। सोचिए कि शिक्षा को लेकर, देश को लेकर, क्योंकि इनको भी पता कि अगर शिक्षा ग्रहण बच्चे करेंगे तो देश को डेवलपमेंट करेंगे, बच्चे आगे जाएंगे। तो आगे की आपकी प्लान क्या है, सोच क्या है, टारगेट क्या है इस विद्यालय को, स्कूल को लेकर? आगे का मेरा प्लान यह है कि इस विद्यालय को ऊंचाइयों पे ले जाना और नए नए टेक्नोलॉजी के साथ विद्यालय को हम संसाधन मौजूद कराएंगे और हम बच्चों को शिक्षित करेंगे। और अभी इंटर तक ही मेरा नहीं प्लान है, मेरा प्लान हायर एजुकेशन को लेकर भी है, प्रोफेशनल कॉलेज को भी लेकर है। जैसे कि अभी हमारा एक हॉस्पिटल भी लखनऊ में है, हाँ, एक्सिस हॉस्पिटल, तो हम वो भी फैसिलिटी दिया हूँ कि हमारे आपका हॉस्पिटल लखनऊ में, लखनऊ में भी है। हमारा जो है भतीजा है वो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो उसको चला रहा है। और यहाँ के लोगों को ये फैसिलिटी दिया हूँ कि केवल किराया वहां पे लेकर के मेरे हॉस्पिटल में जाइए, जो भी खर्चा खाना पानी का आएगा मैं करूंगा, लेकिन आप वहां पे इलाज कराइए, आपको होगा। हर तरह से हमने क्या आगे नेता बनना है क्या? ये सब चीजें आप जो दे रहे हैं लोगों को, जो नेता नहीं कर पा रहे वो आज आप कर रहे हैं, तो क्या दिमाग में नेता बनने का प्लान है क्या? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं था नेता बनने का। बस एक देश प्रेम की जुनून मेरे दिल में है। कि हमारे यहाँ का एक बच्चा कामयाब हो गया तो हमारा सब कुछ सफल हो गया। हमारे यहाँ का कोई भी अगर हमसे कुछ फायदा ले लिया, हॉस्पिटल में हुआ हमारे, या हमारे कॉलेज में आ गया, पढ़ लिया बच्चा, किसी पोस्ट पे हो गया, तो हमारी नियत यही है। और हमें किसी समाज से, किसी से कोई न लालच है, न किसी चीज का हमें कोई फायदा लेना है। विद्यालय मेरा चले, टीचरों का सैलरी टाइम टू टाइम मिले, बस इसके अलावा हम हमारे जीने खाने भर। आज के समय में तो शिक्षा, एजुकेशन, स्कूल, विद्यालय वो कमाने का जरिया हो गया है, और उस कमाने के जरिया में आप कह रहे हैं कि सिर्फ जो टीचर है उन टीचर का फीस निकल जाए, जो स्कूलों की, विद्यालय की फैसिलिटी है वो पूरा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो क्यों ऐसा? आपकी नहीं लालच है कि हम इतने करोड़ पैसा लगाए हुए हैं तो कुछ हमारी भी कमाई होना चाहिए, क्योंकि आपके भी परिवार हैं, आपके भी घर हैं, तो क्या आपको लालच नहीं है पैसा? नहीं, सही। देखिए, इस दुनिया में पैसा किसको नहीं चाहिए जी, हमको भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात आप ध्यान में अपने ये दौड़ाइए कि अगर मुझे बहुत ज्यादा पैसा कमाने का नियत होता तो 4-5 करोड़ रुपया इस देहात जैसे जगह पे हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर देते? हम पेट्रोल पंप खोल लेते, या क्या नाम है, बड़ा बड़ा होटल हम ले लेते, बुकिंग करते, पैसा उसमें करोड़ों और लाखों रुपए डेली आते। यही तो लोगों को बताना है कि आखिर में इतने सारे व्यवसाय, बिजनेस को त्याग कर, छोड़कर, दुबई को छोड़कर आप अपने गांव के क्षेत्र में आप विद्यालय को चला रहे हैं और नॉर्मल फीस में बढ़िया सा एजुकेशन भी दे रहे हैं। नर्सरी से लेकर 12th तक आप क्लास को चलाते हैं और कंटिन्यू आप खुद देखते हैं। बिल्कुल। तो आप से हम यही तो जानने के लिए आए हैं कि जो लोग नहीं जान रहे हैं, जो आज भी आप चुनौती का सामना कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों से टारगेट हो रहे हैं, तो इसी के लिए आए हैं कि देखिए वो समाज के अपने जो इस विद्यालय को चला रहे हैं,
आप लोग जानते हैं, तो इस विद्यालय को अगर चला रहे हैं तो इसकी भी फैसिलिटी और इसकी भी खर्चा लगता है। लेकिन इनका कहना है कि मुझे इस विद्यालय से कमाने की शौक नहीं है, बस टीचरों की खर्चा निकल जाए और यहाँ की जो फैसिलिटी है वो सुविधा निकल जाए। तो सोचिए कि ऐसे ऐसे लोग शिक्षा के विभाग में अगर मात्र 10% अगर हमारे भारत में हो जाए तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से जो जर्मरा गया है, जो पूरी तरीके से जर्जर हो गया, वो सही हो सकता है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है कि आपने शिक्षा के मामले में गरीब के बच्चों को शिक्षा दे भी रहे हैं, और जो आज के समय में लोग व्यापार बना दिए हैं, उस व्यापार में आप लोग सिर्फ शिक्षा को लेकर आप गरीबों को दे रहे हैं। तो बहुत सारी चुनौती का सामना ये भी करना होता है। बहुत सारे बच्चे होते होंगे जो फीस नहीं हो पा रहा होगा, वो 1 महीने में नहीं जमा कर पाते हैं, 2 महीने में। तो क्या बच्चों को प्रेशर दिया जाता है या बच्चों को फिर क्लास से निकाल के भगा दिया जाता है या कुछ अलग किया जाता है? नहीं, यहाँ पे हमने सारे टीचरों को ये निर्देश दिया है कि बच्चों को कोई टारगेट नहीं करेगा, ना बच्चों को खड़ा करेगा, ना बच्चों को कोई पनिशमेंट देगा। हाँ, अगर आपको फीस कलेक्शन नहीं हो रहा तो आप गार्जियन से आप कांटेक्ट करिए, गार्जियन अपनी स्थिति क्या बताता है उस पे आप अमल करिए। कोई जरूरी नहीं कि पैसा नहीं दे पा रहा है तो भी प्रेशर मत बनाइएगा। हमारा ये सख्त निर्देश है। हमें सैलरी के लिए हम घर से दे देंगे अगर कम पड़ रहा है, अभी भी मेरी नियत वही है। लेकिन किसी बच्चे को प्रताड़ित करके और फीस कलेक्शन करना, ये मैंने किसी भी तरह से अपने प्रिंसिपल को, अपने टीचर को मैंने ये निर्देश नहीं दिया है कि कोई गार्जियन प्रताड़ित हो, कोई बच्चा प्रताड़ित हो। सर 12th और 10th वालों को एग्जाम आ रहा है, सही, क्या प्लान है? जो बच्चे क्लास को टॉप करते हैं, जिले को टॉप करते हैं, और सौभाग्य की बात रहा कि अगर वो प्रदेश को टॉप करते हैं, तो आपके द्वारा उन बच्चों को क्या पुरस्कार दिया जाएगा? हमारे यहाँ जो बच्चा या बच्ची, अगर बच्ची हमारे यहाँ का टॉप करती है तो मैं ऐलान तो नहीं करना चाहता सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं एक अच्छा पुरस्कार, मैं पहले भी साइकिल वगैरह बांटता था, लेकिन अब आजकल के दौर में जो साइकिल से बड़ा लेवल है, मैं वो देने का कोशिश करूंगा कि अगर हमारे यहाँ बच्चा अगर टॉप करता है तो मैं उसको पुरस्कार दूंगा। देखिए, ऐसे ऐसे विद्यालयों को, ऐसे ऐसे लोगों को मिलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और बढ़ाने की जरूरत है। अभी टोटल कितने बच्चे हैं? अभी हमारे यहाँ नॉमिनेट तकरीबन 700 बच्चे हैं, 700। चलिए, 700 बच्चे हैं और 700 बच्चों में अभी कमाई के मामले में अगर देखा जाए तो दिमाग में नहीं है, मुझे कमाना नहीं है। तो मैं ये निवेदन करूंगा, जितने लोग वीडियो को देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जो नूरजहां अब्दुल मुस्तफा इंटर कॉलेज, ये बेदीपुर बाजार बस्ती में पड़ता है, ये डायरेक्टर मैनेजर हैं। सर अपना नाम, थोड़ा सा परिचय भी आप दीजिए, अपना नाम आप। मेरा नाम हबीबुर रहमान, प्रबंधक नूरजहां इंटर कॉलेज बेदीपुर बस्ती है। और मेरा गांव भी इस स्कूल से ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर की दूरी पर है। ये समाज की सेवा करते हैं, गरीबों के बच्चों को शिक्षा देते हैं। यहाँ तक भी बताएं कि जिन बच्चों के पास फीस नहीं रहता है, किसी भी टीचर के द्वारा प्रेशर नहीं दिया जाता है, 1 मंथ में, 2 मंथ में। हाँ, और ये भी बात कह सकते हैं, जितने भी इस स्कूल, इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी होना चाहिए कि इतना बड़ा विद्यालय चलाने के लिए खर्चा लगता है। तो इसलिए अगर इस महीने में आपका नहीं हो पाता तो अगले महीने में आप प्रयास करिए कि फीस को आप पे कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आप मात्र कम फीस में पढ़ते हैं। अगर यहीं आप 12th और 10th पास करके आप बाहर जाइए और सिटी में पढ़ने जाइए तो सबसे पहले आपको 50% जो फीस रहता है वो पहले ही पे करवा लिया जाता है। तो इसलिए इतने बड़े स्कूल को चलाने के लिए और स्कूल की मर्यादा को, फैसिलिटी को बनाए रखने के लिए आप लोग की भी, हमारी भी जिम्मेदारी बनता है कि फीस टाइम पर टू टाइम दे दिया जाए। तो सर लास्ट में हम आपसे पूछना चाहते हैं कि और आपकी क्या सोच है, क्या कहना है, और आपके बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए? हमारा आगे का सोच ये है कि हम विद्यालय को उस उन्नति तक लेके जाऊं जो मैंने सपना देखा था। और मेरा सपना यही था कि एक विद्यालय खोलूंगा, हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ करके IAS, PCS और डॉक्टर बने और एक समाज में एक बेहतर इंसान बने। और मैं इस प्रयास को पूरा करने के लिए अपने अंतिम सांस तक मैं समाज से प्रयास करता रहूंगा, और जो भी चुनौती आएगा उसका मैं सामना करूंगा, लेकिन मैं पीछे कभी हट नहीं सकता हूँ। सर के लिए एक लाइन है, कहते हैं कि रास्ते कठिन हैं पर चलना छोड़ना नहीं है, मंजिलें दूर हैं लेकिन हौसला रखिएगा, मंजिल भी मिलेगा, विकास भी होगा और शिक्षा भी लोग के बीच में जाएगा। तो आइए, नूरजहां अब्दुल मुस्तफा इंटर कॉलेज बेदीपुर बाजार बस्ती में धमाकेदार तरीके से आप
एडमिशन करवाइए, अपने बच्चों को कम फीस में बहुत बढ़िया शिक्षा पाइए। और ऐसे से सर के लिए और ऐसे से सोच के लिए हम सलाम करते हैं। और ऐसे से ही हमारे देश के टीचरों की, ऐसे से प्रबंधक लोग की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद।